हेलो साथियों। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी। तो साथियों, आप सबको पता है कि जो ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम बुक के प्रश्न है। जो मैंने ऑल इंडिया में भारत में जो जितने भी ड्राइवर एग्जाम हुए हैं उन सभी ड्राइवर एग्जाम की जो प्रश्न है उसका मैंने कलेक्शन किया है। वो एक जगह एक है, उसकी ई बुक है बनाई है। अभी वो मात्र आपको 25 रुपये में आपको प्रोवाइड हो रही है। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, STUDY। स्टडी एट होम पे ये आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 25 रुपये में आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें भी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। 25 मॉडल पेपर मात्र 25 रुपये में आपको मिलेंगे। तो मैं ये आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूँ। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन होगा हिंदी में, बाद में ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपका ये कंटेंट यहाँ रहने वाला है। तो आप इसको ध्यान रखें क्योंकि नीचे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न है, डीजल इंजन में संपीड़न होता है, किसका होता है? हवा का, डीजल का, हवा डीजल का, किसी का नहीं। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 हवा डीजल, तीसरा ऑप्शन है हवा डीजल का मतलब दोनों का, और चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हवा का। आप सबको पता है जो डीजल इंजन होता है इसमें हवा को कंप्रेस करके उस पे उसके ऊपर इंजेक्टर के द्वारा जो फ्यूल है उसका स्प्रे किया जाता है ताकि वो जो कंप्रेस्ड वायु है उसके ऊपर गिरने से वो जल जाता है। ठीक है, तो मतलब डीजल इंजन में जो ईंधन का दहन होता है वो संपीड़न के आधार पर होता है, ये बात भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। डीजल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? संपीड़न, लोरेंज, पास्कल या सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, संपीड़न के आधार पर। डीजल इंजन है वो संपीड़न के सिद्धांत पर काम करता है। संपीड़न का मतलब होता है कि कंप्रेस करना, संपीड़न को हम कंप्रेस बोलते हैं। और यानी कि डीजल इंजन होता है इसमें हवा को कंप्रेस किया जाता है मतलब दबाया जाता है। और इसी सिद्धांत दबाने के कारण इसको मतलब संपीड़न का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जो हवा दबाई जाती है दबाकर उस पर डीजल डाला जाता है। क्योंकि हवा को दबाने से हवा गर्म हो जाएगी, गर्म हवा पर आप डीजल डालोगे तो क्या है, डीजल जल जाएगा। जबकि पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, कार्बोरेटर के द्वारा जो हवा और डीजल का मिश्रण होता, सॉरी हवा और पेट्रोल का मिश्रण होता है उसको हम इंजन के अंदर भेजते हैं और इन दोनों के मिश्रण को कंप्रेस करते हैं। जैसे ही हम इस कंप्रेस या संपीड़न करते हैं उसके ऊपर हम किसके द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा एक चिंगारी छोड़ते हैं। उस चिंगारी से क्या होता है, वो जल जाता है। अगले प्रश्न में बात करता हूं मैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। अभी मैंने आपको बता भी दिया था कि फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल इंजन में होता है या डीजल इंजन में। तो फ्यूल इंजेक्टर हमेशा कौन से में होता है, डीजल इंजन में होता है। जबकि पेट्रोल इंजन होता है उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का काम होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का काम होता है। आप भी कमेंट में अपना जवाब देवें, देखें आपको कितना क्या आ रहा है। आप प्रश्न के साथ साथ में अपना जवाब है वो जरूर देवें। तो इसमें हवा पेट्रोल का मिश्रण करना, शुद्ध हवा इंजन को भेजना, पेट्रोल शुद्ध पेट्रोल इंजन को भेजना, इंजन को स्टार्ट करना, इस प्रकार से है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हवा पेट्रोल का मिश्रण करना। ठीक है, अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 5 पर। MIL बत्ती का पूरा नाम, आपको MIL बत्ती का पूरा नाम बताना है। देखें कमेंट में बताएं, जल्द बताएं, ज़्यादा टाइम ना लें, वीडियो लंबा बनेगा। तो MIL बत्ती का मैं उत्तर आपको बता देता हूं। इसका पूरा नाम होता है मेल फंक्शन इंडिकेट लाइट, मेल फंक्शन इंडिकेट लाइट। और ये वाहन के अंदर लगी होती है और ये वाहन के जो इंजन है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आपको इंडिकेट करती है। उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष आ गया है तो उसके बारे में आपको इसकी सूचना देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंजन में पिस्टन रिंग की संख्या होती है, ये आपको बताना है। जल्द जरूर अपना जवाब भेजें कमेंट में, कितना क्या होता है। तो मैं बता देता हूं। जो इंजन होता है उसमें देखो आपको यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहां पूछा क्या गया है, संख्या पूछी गई है, प्रकार नहीं पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखें। क्योंकि इंजन में पिस्टन रिंग की संख्या तो 3 होती है लेकिन प्रकार 2 होते हैं। ठीक है, तो इसमें यह बात ध्यान रखें आप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3।
संख्या 3 होती है लेकिन प्रकार दो ही होते हैं, एक होती है ऑयल रिंग, एक होती है कंप्रेशन रिंग। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 7 है, इंजन में ऑयल चेंबर से पुराना ऑयल बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इंजन में ऑयल चेंबर से पुराना ऑयल बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रेन प्लग, ड्रेन नट, ऑयल चेंबर, ए और बी दोनों। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में भेजें। जो तैयारी कर रहे हैं उसको ये प्रश्न आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू के नाम से हैं और ये किसी न किसी भर्ती में पूछा जा चुका है और एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ड्रेन प्लग ही ड्रेन नट होता है, ड्रेन नट को ही ड्रेन प्लग कहते हैं और ये हमेशा इंजन के निचले हिस्से में लगा रहता है ताकि इसे हम खोलकर इंजन के अंदर जो पुराना ऑयल है उसे हम बाहर निकाल सकें। अगले प्रश्न पर बात करता हूं, प्रश्न संख्या 8 की। पासेज का क्या काम होता है? पासेज का क्या काम होता है? तो अपना जवाब जरूर भेजें, मैं एक्सप्लेनेशन अभी दे दूंगा। ऑप्शन देख लें आप चारों, जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों को देख लें। चलो मैं बता देता हूं, प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा कूलेंट वाटर बहाने के लिए। अब ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। माना कि ये इंजन है, अब इंजन के अंदर क्या है, ये यहाँ पुर्जे हैं, तो ये पुर्जे क्या लगातार काम करेंगे तो गर्म हो जाएंगे। तो पासेज क्या होते हैं? पासेज होते हैं इसके एक तो लगभग चारों ओर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। मतलब एक तो यहाँ चारों ओर यहाँ होता है और इंजन के मध्य भागों में जहाँ जगह होती है वहाँ से भी, मतलब ये एक तरह की पानी की नलियाँ होती है जो कि इंजन के आंतरिक भागों में से पानी को गुजारने से क्या है, इंजन है वो लगातार ठंडा होता रहेगा। क्या करेगा, यहाँ माना कि रेडिएटर है, तो रेडिएटर से ये नली जाएगी, यहाँ से पानी को बहाते हुए वापस है वो गर्म करके यहाँ लाएगी। रेडिएटर से ठंडा पानी जाएगा और गर्म पानी आएगा। तो अब ये जो नलियाँ होती है किसके लिए होते हैं? कूलेंट वाटर। कूलेंट वाटर का मतलब है रेडिएटर का पानी। कूलेंट वाटर का मतलब क्या है? रेडिएटर से जो जा रहा पानी है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ कूलेंट बहेगा इसमें, किसमें? जो ये पैसेज होता है इसके अंदर बहेगा और इसका काम क्या होगा? इंजन को हीट से बचाना या इंजन की जो तापमान है उसको कम करना। ठीक है, ये काम होगा किसका? पैसेज का। पैसेज के अंदर जो ये पानी बहेगा ये ठंडा आएगा, गर्म जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 9 है, फिन्स कौन से इंजन में होते हैं? फिन्स साथियों में आपको बता देता हूं, कोई इंजन होता है, इंजन के चारों ओर मतलब ऐसे धारियां सी बनाई जाती है, तो मुख्य रूप से फिन्स का उपयोग होता है हवा से ठंडे होने वाले इंजन में। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। हवा से ठंडा होने वाले इंजन में फिन्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर धारियां सी बनी होती है, तो जैसे ही गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलते समय जो हवा है वो इंजन के आसपास रहेगी, क्योंकि जो खांचे बने होते हैं यहाँ, ये फिन्स बने होते हैं, ये फिन्स के हवा के क्षेत्रफल को अपने आसपास ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इससे क्या है, इंजन ठंडा होता रहेगा। अगर एकदम समतल होता तो हवा टकरा कर सीधी चली जाती, ठीक है, लेकिन ये फिन्स होने के कारण क्या है, यहाँ हवा है ज़्यादा समय तक रुकती है और यहाँ टकरा कर वापस जाएगी, तो ये इंजन को ठंडा करने का काम है वो करेगी। तो ये फिन्स किस में होते हैं? हवा से ठंडे होने वाले इंजन में। अब अगला प्रश्न है गास्केट। गास्केट या गैसकेट या गास्केट क्या होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं, जवाब देना अनिवार्य समझें। चलो मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक सील। गास्केट एक प्रकार की सील होती है। जैसे मैं बात करूं, माना कि चेचिस है, चेचिस के ऊपर यहाँ पर हमें बॉडी को फिट करना है, तो एक जो ये बॉडी का है, बॉडी का पार्ट और मतलब ये चेचिस का है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक हम गास्केट सील लगा देंगे ताकि इन दोनों के मध्य वो कॉम्बिनेशन अच्छा रहे, या इसका घर्षण है या जो इसको हिलने डुलने की संभावना है, जो मतलब ये अच्छा अपने आप में एक मतलब मैनेजमेंट कर सके। इसके अलावा गास्केट सील का प्रयोग किसी तरह का रिसाव रोकने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब कि एक इस प्रकार का मतलब वाशर होता है रिसाव रोकने
या घर्षण कम करने, मतलब दो सतहों को एक जगह कसने के लिए हमें साथ में गास्केट सील का प्रयोग है वो करते हैं। तो गास्केट क्या है? एक सील होती है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। लुब्रिकेशन ऑयल का काम होता है। लुब्रिकेशन ऑयल को हम स्नेहक तेल भी कहते हैं, स्नेहक तेल, या इसके अलावा हम इसे इंजन ऑयल भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो वाहन में, इंजन में या क्लच में, गियर में, मतलब इस प्रकार से जो वाहन के वो पार्ट्स जो गति करते हैं लगातार, वहाँ पर घर्षण यानी कि वो रगड़ न खाए, इसके लिए वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंजन को ठंडा करना बिल्कुल ऑयल का काम होता है। इंजन का तापमान घटाना ये भी होता है। इंजन पार्ट्स के घर्षण को कम करना ये भी होता है। तो जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है इसका ये सभी काम है उसके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी इसका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस ऑप्शन को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए इसको एक को ही कर देते हैं। लेकिन देखो, इंजन को ठंडा करना और इंजन का तापमान घटाना भी लुब्रिकेशन ऑयल का काम होता है। ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेशन ऑयल अगर इंजन में नहीं आएगा तो वो ज़्यादा गर्म होगा, और जिस इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल का उपयोग किया जाता है वहाँ पर क्या है, मैं इसका हिंट बता देता हूँ। माना कि अगर ये लुब्रिकेशन ऑयल आप काम में नहीं लेते हैं तो दो सतह होगी, ये घिसेगी, तो टेम्परेचर क्या है, हाई जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा। इसी जगह अगर आप अब इसमें जो लुब्रिकेशन ऑयल है इसका प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो साथियों इन दोनों पार्ट्स के मध्य घर्षण कम होगा। घर्षण कम होने से इसका तापमान है वो भी मतलब कम होगा। तो इंजन को ठंडा रखना और इंजन के तापमान को घटाना इसका काम होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। कनेक्टिंग रोड किन के मध्य लगी होती है? कनेक्टिंग रोड की पूछा है, तो आप जवाब देवें अपना। चलो मैं बता देता हूं। सबसे ऊपर पी, पी यानी पिस्टन होता है। पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड होती है, CONN से लिखता हूं मैं इसको, और नीचे होती है केम्स, क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, CRANC। तो ये तीन चीज़ें लगी होती है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इसमें पूछा कनेक्टिंग रोड किन के मध्य लगी होती है, तो आपको एक तरफ तो यहाँ पिस्टन बताना है और दूसरी जगह यहाँ क्या बताना है, क्रैंकशाफ्ट आपको बताना है। तो कनेक्टिंग रोड क्या होती है? कनेक्टिंग रोड का जो छोटा सिरा होता है वो पिस्टन की ओर होता है। जो स्मॉल स्मॉल एंड है वो पिस्टन की ओर होता है। जो बिग एंड होता है, बड़ा होता है, वो आपके जो क्रैंकशाफ्ट है इसकी ओर होता है। ये बात भी ध्यान रखें, क्योंकि जो ये आपके जो कनेक्टिंग रोड है उसका आकार इस प्रकार से होता है, लगभग मैं पूरा नहीं बना पाऊंगा, इस प्रकार से, मतलब ये छोटा स्मॉल एंड होता है और ये बिग एंड होता है। यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट जुड़ी होती है, यहाँ पर पिस्टन जुड़ा होता है। ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को दोनों को क्या है, प्लस यानी जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के मध्य वो कनेक्टिंग रोड लगी रहती है। गजन पिन किन को आपस में जोड़ती है? गजन पिन, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। तो गजन पिन को हम रिस्ट पिन भी बोलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, आपकी जो पिस्टन होता है, पिस्टन के साथ में कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है, मैंने आपको अभी बताया था। तो ये इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम गजन पिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? गजन पिन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो ये पिस्टन और जो कनेक्टिंग रोड है ये आपस में मतलब जोड़ेंगे तो किसी न किसी का तो इस्तेमाल होगा। तो जो पिन काम में आती है उसे हम गजन पिन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है पिस्टन और कनेक्टिंग रोड हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। साथियों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो पूरी PDF है लगभग आपको 2000 पर्सन्स ऑल इंडिया एग्जाम रिव्यू के नाम से ये बुक है, उसमें से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये पर्सन आपको मिल सकते हैं 2000, मात्र अभी ऑफर चल रहा है, 25 रुपये में मिलेंगे। और सामान्य रूप से सामान्य दिनों में ये 49 में आती है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं
परचेज कहाँ से करनी है, आप या तो सहायता ले सकते हैं इन नंबरों से 8764188848। एक तो पहला तो उपाय है, ये मेरे नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूं कैसे क्या करना है। दूसरा है आप प्ले स्टोर से स्टडी एट होम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। स्टडी होम ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे हेलो लिखिए भेजिए और ये लिखिए कि मुझे ऐप का लिंक भेजिए, मैं आपको तुरंत ऐप का लिंक भेज दूंगा। वहाँ से आप उसके अंदर, उस ऐप के अंदर आपको एक तो मिलेगा ई बुक। इस ई बुक के अंदर आपको ड्राइवर की बुक है वो क्वेश्चन बैंक के नाम से मिलेगी, QUESTION। इस क्वेश्चन बैंक के नाम से आपको इस ई बुक के अंदर ये जो बुक है मिलेगी। किसके अंदर? ई बुक के अंदर क्वेश्चन बैंक के नाम से आपको मिलेगी। दूसरी बात, इसके अलावा एक ऑप्शन आपके टेस्ट सीरीज का भी है, ई बुक्स के पास में मिलेगा टेस्ट सीरीज। तो इसमें भी आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जिसको मैंने दो 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 भागों में डिवाइड कर रखा है। 18+7, 18 है वो प्रत्येक में 25% मिलेंगे और 7 में प्रत्येक में 100% मिलेंगे। तो ये भी अच्छा कंटेंट है। मात्र 25 रुपये में आपको ये भी मिलेंगे, तो आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। नामात्र का शुल्क है लेकिन आपकी तैयारी के लिए ही सब कुछ हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अभी विशेष ऑफर चल रहा है तो आपको ये कम रुपये में मिलेगी। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। फ्लाई व्हील एक प्रकार का होता है, फ्लाई व्हील एक प्रकार का होता है, बारी पिन, बारी फैन बेल्ट, भारी पहिया, बारी सील। तो फ्लाई व्हील एक प्रकार का भारी पहिया होता है जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ में लगा रहता है। क्रैंकशाफ्ट की घूर्ण गति ही इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा गति प्रदान करता है और क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के माध्यम से घूमता है और पिस्टन है वो इंजन में जो ईंधन जलता है उसके द्वारा प्राप्त उष्मा ऊर्जा से पिस्टन गति करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पिस्टन ने गति की, पिस्टन से दोस्तों आपके क्रैंकशाफ्ट घूमी, क्रैंकशाफ्ट के साथ में फ्लाई व्हील जुड़ा हुआ है। तो ये क्रैंकशाफ्ट ही ट्रांसमिशन सिस्टम को ये मतलब गति देता है। लेकिन पिस्टन से यहाँ अगर कुछ नोक झोंक होती है या एक ऐसा टाइम छोटा सा समय है जब ये मतलब इस क्रैंकशाफ्ट को गति नहीं दे पाए, उसमें ये क्या करता है, फ्लाई व्हील एक बड़ा पहिया होता है जो लगातार इसके मतलब घूमता रहता है इसके साथ में। तो अगर एक छोटे से क्षण के लिए पिस्टन से ऊर्जा प्राप्त न भी हुई तो ये क्या इतना भारी होगा और इसकी स्पीड के कारण ये क्या इसकी गति को मेंटेन करने का काम करेगा। तो आप इसकी कार्यप्रणाली को इतना डीपली न समझे, बस आप ये देखें कि ये भारी पहिया होता है जो क्रैंकशाफ्ट के समकक्ष से उससे पुली पर लगा रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारी पहिया। ड्रेन प्लग लगा होता है, कहाँ पर लगा होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न, मैंने अभी पहले भी बताया था। ड्रेन प्लग है वो इंजन ऑयल को बाहर निकालने के लिए होता है। ड्रेन प्लग को हम ड्रेन नट भी कहते हैं। ये इंजन के नीचे लगा रहता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में ये इंजन के नीचे वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ आया ऑयल संप के नीचे। जो कटोरा ऑयल डालने के लिए इंजन में लगा होता है उसे हम ऑयल संप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑयल संप कहते हैं। और इसके निचले भाग पर यहाँ यह क्या होता है, ड्रेन प्लग है वो लगा रहता है। तो ये किस लिए होता है, इसके अंदर जो पुराना ऑयल हो जाता है हम इसे बाहर निकालेंगे तो ऊपर से तो निकाल नहीं पाएंगे, यहाँ तो इसे तो डालेंगे जहाँ पर डिपिस्टिक लगी रहती है। क्या होती है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर डिपिस्टिक लगी रहती है ऑयल लेवल देखने के लिए। ठीक है, और डिपिस्टिक तो ये तो ऑयल देखने के लिए होगी। वो नीचे होता है ये ड्रेन प्लग, ड्रेन प्लग नीचे होता है या ड्रेन नट भी कहते हैं। इसे खोलकर हम इसका पुराना जो ऑयल है वो निकालेंगे, वापस इसको कस देंगे और ऊपर से वापस क्या है नया ऑयल डाल देंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑयल संप के नीचे या ऑयल चैम्बर भी बोल सकते हैं इसे। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। डिपिस्टिक होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, डिपिस्टिक होती है। साथियों ये कुछ प्रश्न जो मैंने तकनीकी जो प्रश्न है उनको मैंने सामने सबसे पहले रखा है, लेकिन ये प्रत्येक प्रश्न है आपके ड्राइवर एग्जाम रिव्यू है। मतलब कि ये भारत की जो ड्राइवर एग्जाम होते हैं इनमें कहीं ना कहीं मतलब इनको पूछा जा चुका है। तो डिपिस्टिक क्या होती है, डिपिस्टिक मैंने अभी आपको बताया था, इंजन होता है, इंजन के अंदर जो ऑयल होता है ऑयल के लेवल को देखने के लिए हम यहाँ पर एक छड़ लगी रहती है, एक पतली सी पत्ती
लोहे की पत्ती लगी रहती है और यही पत्ती क्या कहलाती है, आपकी डिपिस्टिक कहलाती है, क्योंकि ऑयल का लेवल, ऑयल कितना है, वो मारवाड़ी के वहाँ के गाड़ी के माइन इंजन में ऑयल कितना रहा है उसका लेवल देखने के लिए डिपिस्टिक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑयल लेवल देखने के लिए। और ये जो छड़ होती है, ये जो पत्ती होती है, इस पे कौन कौन से निशान होते हैं, लो का होता है, फुल का होता है, एक निर्धारित स्तर कि भाई यहाँ तक आपको रखना है वो भी इसमें होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और कुछ में हाफ एच भी रख सकते हैं और कुछ में मतलब लगभग यही रहता है। तो एक मिनिमम स्तर भी होता है, उसके संबंध में मैंने बताया कि एल जहाँ होता है ये मिनिमम स्तर का होता है, लोवेस्ट, यानी कि अब आपका मतलब जो खतरे से है वो नीचे जा रहा है, तो ये एल होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, इंजन में 4 स्ट्रोक का सही क्रम। तो जो मेरी कक्षा में पहले से देख रहा है तो एकदम आसानी से इसका उत्तर दे देगा, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रोक में, सेक्शन स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, ईंधन को अंदर डालते हैं, उसके बाद में इसको कंप्रेस करते हैं, इसके बाद में इसको हम क्या करते हैं, पावर प्रदान करते हैं, और पावर के बाद में इसे हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं धुएं को। तो एकदम सिंपल है, SCPE, सेक्शन, कंप्रेस, पावर और एग्जॉस्ट। तो जो स्टूडेंट पहले से मेरी कक्षाएं ले रहे हैं उनको तो एकदम कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन, कंप्रेस, पावर और एग्जॉस्ट। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, ये मेरी मजबूरी है ताकि प्रत्येक चीज़ को समझाते चले जाएं। अगला प्रश्न है, वाहन में धुआं बाहर निकलता है। तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया था कि सबसे पहले में ईंधन हम अंदर लेकर आएंगे, बाद में उसको कंप्रेस करेंगे, बाद में पावर प्रदान करेंगे यानी ऊष्मा जनरेट होगी, और एग्जॉस्ट यानी जो जली हुई गैसें बाहर निकल जाएगी। तो इसमें पूछा वाहन में धुआं बाहर निकलता है, तो कौन सी में निकलता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, BDC का पूरा नाम होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंजन होता है, इंजन का जो भाग होता है इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो होता है TDC, एक होता है BDC। जो सबसे नीचे का भाग होता है वो BDC होता है। अब ये किसका होता है, आपको पता है इंजन के अंदर पिस्टन गति करता है, तो ये पिस्टन है, एक बार क्या करता है ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। तो ये इंजन की जो ऊपर, इंजन के अंदर पिस्टन की जो ऊपर जाने की गति है, ये सबसे ऊपर जब चला जाता है तो इसे हम TDC यानी टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और जब सबसे नीचे आ जाता है तो इसे हम बॉटम डेड सेंटर यानी सबसे निचला भाग, निचले भाग पर ऊपरले भाग पर, यानी कि पिस्टन है ऊपर नीचे गति करता रहता है। तो ऊपर जाने को TDC, वो नीचे जाने को BDC कहते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, BDC का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बॉटम डेड सेंटर। अगला प्रश्न है TDC का पूरा नाम, तो TDC का पूरा नाम हो जाएगा टॉप डेड सेंटर। एकदम सिंपल प्रश्न है। तो इस प्रकार आज हमने दोस्तों ये 20 प्रश्न है इसमें हमने किए हैं, तो यहाँ तक हमने प्रश्न कर लिए हैं। साथियों मैं बता देता हूँ, ये पुस्तक है आपको मतलब मात्र 25 रुपये में अब ऑफर में मिल रही है। सामान्य रूप से ये 49 में मिलती है, लेकिन अभी 25 में आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया एग्जाम रिव्यू है, उसके नाम से ये बुक बनाई गई। प्रत्येक प्रश्न है वो इतना अच्छा बनाया गया है कि कहीं न कहीं किसी न किसी भर्ती में वो आपको मतलब ये प्रश्न आ चुके हैं। तो ये पूरी कंप्लीट बुक है। और दूसरी बात, इसको परचेज करने के बाद में अगर आपको लगता है ये सी नहीं है या कुछ गड़बड़ है, तो आप अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। तो कुल अभी ये एक बुक में इसमें 725 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो आपको वहाँ पर मिलेगी उसमें लगभग आपको 2000 प्रश्न है वो मिलेंगे। तो आप इस पर विचार कर लें, क्योंकि वीडियो में काफ़ी लंबा समय वो ज़ाया होता है। तो ये तो वीडियो तो जिंदाबाद है ही, हम करेंगे ही, लेकिन आप अगर इसको परचेज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी बात मैं दोबारा से बता दूं, ये PDF आपको स्टडी एट होम पे मिलेगी, STUDY एट होम। ये आपको हमारा मोबाइल ऐप है जो ड्राइवर की तैयारी करवाते हैं, जो ये प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं 8764188848। तो मैं आपको तुरंत है कोई भी आपकी जो समस्या होगी उसका निस्तारण करवा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैं अब देखो ये PDF का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो इतना देखो कितना लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया है, और 25 मिनट के वीडियो में मात्र हमने 20% सोल्व किए हैं। ठीक है, केवल ये रीडिंग मारने से कुछ नहीं होता, प्रत्येक पर्सन को समझाना भी जरूरी है।
तो इतना लंबा समय गया है, ताकि हम इतने में देखो 25 मिनट में कम से कम 100-150% पढ़ सकते थे PDF होती तो, ठीक है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से देख लें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।